हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। यार कोई और आ जाओ यार, स्टोरी रिकॉर्ड कर लो, मेरा मन नहीं करता, थक जाते हैं हम। खैर, अब आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर भी आप लोग हमेशा मुझे तंग करते रहते हो, अजीब अजीब से सवाल पूछ पूछ के। शिकायतें ही नहीं ख़त्म होती आप लोगों की। खैर चलिए, आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही अपनी क्लास से निकलती है तो उसको सिया टकरा जाती है। जब सिया टकराती है तो रूही कहती है कि हाँ बोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है दीदी वो मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। कहती है क्या बात करने आई थी। कहती है कि दी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब कैसे कैसे युविका दीदी से बात करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है दी। तो कहती हैं तो डरती रहो फिर, ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ। कहती है दी आप क्यों इतना भड़की हुई हो, आप ही ने मुझे ये एडवाइस की और आप भी मेरे को अब आप इस तरह से बोल रहे हो तो गलत है ना दी। तो कहती है क्या गलत है इसमें, मैंने तुम्हें एडवाइस की, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि मुझे लगा तुम लोग नाइट आउट के लिए चले जाओगे, और ये बात भी सच है कि तुम्हें वहाँ से सिवाय मैडम जी के कोई नहीं निकलवा सकता। ये बात भी सच है, लेकिन तुम्हें तो सुननी नहीं है ना मेरी बात। देखो एडवाइस देना मेरा काम था, करना ना करना आपका काम है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। मुझे नहीं पता, आप जो करना है करो अपने आप। मुझे एडवाइस देनी थी, मैंने दे दिया। अब तुम्हें कैसे बात करनी है कैसे बात नहीं करनी है ये तुम अपने आप देख लो, ठीक है। अगर जाना है तो जाके युविका से बात कर लो, और अगर नहीं जाना है तो जो मर्जी वो करो, मेरा दिमाग ना खाओ, ठीक है। तुम्हें जाना है, तुम्हारे लिए एडवाइस की थी, तुम्हारे अच्छे के लिए एडवाइस की थी, अपने लिए नहीं की थी। तुम्हें अब उंगली पकड़ाई है तो तुम चाह रही हो कि मेरा पूरा हाथ पकड़ लो, तो वो नहीं हो सकता। देख लो अब तुम्हें क्या कैसे करना है, वो तुम्हारी टेंशन है। अब मैं जाके तो उससे बात करूँगी नहीं। तुम्हें तो यहाँ तक बोल दिया था मैंने कि जो है तुम जाके बात कर लो, उसे संभालने के लिए मैं साथ चल लूँगी। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम्हें बात तो खुद करनी पड़ेगी ना, लेकिन अगर अब तुम बात भी नहीं करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हें बात करके भी मैं ही दूँ, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी। चाहे तुम्हें अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, बात तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें जाना है तो नहीं जाना है तो कोई बात ही नहीं है, वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। कहती है दी जाना क्यों नहीं है, जाना तो है ना। तो कहती है जाना है तो थोड़ा एफर्ट भी डालो। हाँ, बिना एफर्ट डाले तो कोई नहीं जा पाएगा, और हर चीज़ में मैं तो आऊँगी नहीं। तो देख लो तुम्हें क्या करना है कैसे करना है, योर चॉइस। इससे ज़्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकती। कहती है वैसे दी आपका मूड क्यों ख़राब है इतना ज़्यादा। मैंने तो सिर्फ प्रॉब्लम शेयर की ना, इधर यूवी भी परेशान हो जाती है जब रूही क्लास में से निकल जाती है, तो यूवी का भी मन नहीं लगता, वो भी क्लास में से बाहर आ जाती है, तो कॉरिडोर की तरफ वो भी जाती है, तो वो रूही को सिया से बात करते हुए देखती है। तो जब हल्का सा आगे बढ़ती है तो रूही बस ये कहती है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सबको अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना पड़ता है। कोई नहीं जाता है किसी के पास सॉल्यूशन लेने के लिए या देने के लिए। सब अपनी लाइफ के प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, और खुद ही जो है सब कुछ करते हैं। तो अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें कैसे डील करना है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
तो वो काफ़ी इरिटेट होती है उस टाइम पे। तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो इधर सिया सोच रही होती है कि बात तो सही कह रही हैं, काम तो मेरा सिर्फ यूवी दीदी करा सकते हैं, बट यार ये तो मुझे फंसा के चली गई ना, मैं उनसे कैसे कहूँगी जाके, और ज़रूरी है वो मेरी बात मान ही जाएंगी, नहीं मानी तो, और क्या कहूँगी मैं उनसे जाके, हद हो गई है यार। और रूही को इतना गुस्से में जाते हुए देख के यूवी को थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि ये ऐसा क्या हो गया, कौन सी प्रॉब्लम हो गई इसको, सब ठीक तो है ना। तो ऐसा सोचने लगती है और वो सीधे इधर सिया को भी परेशान देखती है, क्योंकि सिया तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ जाती है कि मदद तो यूवी ही कर सकती है, और बट यूवी से मैं बात करूँ तो करूँ कैसे, वो यही सब सोच रही होती है, परेशान होती है वो भी। तो तभी युविका उसके पास पहुंचती है और कहती है कि हाय सिया। तो सिया उसकी तरफ देखती है, कहती है हाय। कहती क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो तुम। वो रूही की तरफ देख के उससे सवाल कर रही होती है। तो सिया की नज़रें उसकी नज़रों का पीछा करती हैं, तो पाती है कि वो उसकी तरफ देख रही होती है। तो सिया के दिमाग में कुछ चलता है, तो कहती है कि हाँ दी परेशान तो हूँ, बट ठीक है मैं सॉल्व कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तो कहती है कि क्या हो गया बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो कहते हैं नहीं दी मैं खुद देख लूँगी अपने आप। तो कहती है कि सुनो सिया, जो मैंने पास्ट में किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ और अब फिर से माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहती है माफ़ कर दिया दीदी मैंने बहुत पहले ही कर दिया। कहती नहीं, अब मुझे प्रॉब्लम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगी तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, ठीक है। सो से इट, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके पास अच्छा मौका होता है। कहती है और रूही भी तुमसे कुछ बात कर रही थी शायद, वो भी कुछ प्रॉब्लम में है क्या। तो कहती है कि हाँ एक्चुअली दीदी बात ये है कि हम लोग ना ऐसे नाइट आउट का प्रोग्राम बना रहे थे। कहती है नाइट आउट की, हाँ। तो रूही दीदी ने हमारी बातें ऐसे मतलब वहाँ से गुजर रही थी तो सुन ली थी, तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे तो रूही दीदी भी कह रही थी कि नाइट आउट का मन तो उनका भी बहुत है, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहती हैं और उनके पापा परमिशन भी नहीं देंगे ऐसे अकेले जाने की हमारे साथ, और अगर परमिशन मिल भी गई तो वो अकेले क्या करेंगी जाके, वहाँ कोई होगा नहीं उनके साथ जिससे वो बातें कर पाएँ, और हम लोगों से कितनी बातें करेंगी। तो इसीलिए अभी वो थोड़ा सा इरिटेट थी, और कोई बात नहीं थी बस यही बात थी। तो वो जाना चाहती थी हम लोगों के साथ नाइट आउट के लिए, लेकिन जा नहीं सकती, और हमें तो वैसे भी परमिशन नहीं मिल पा रही है, हमारी तो वार्डन ही नहीं जाने देगी। तो यूवी कहती है तो रूही को भी जाना है नाइट आउट के लिए, कि हाँ अच्छा ये रूही ने कहा है तुमसे कि हाँ, तो तुम लोग कहाँ नाइट आउट के लिए जाना चाहते हो। तो कहते हैं कि वो हमें कैंपिंग करनी है इसलिए जाना चाहते हैं, वो है ना गुड़गांव में टिकलिंग कैंप, वहाँ जाना चाहते हैं। कहती है ओके, तो तुम लोग हॉस्टल में रहते हो। कि हाँ दी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। देखते हैं दी क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि वार्डन तो परमिशन देगी नहीं और हम लोग नहीं जाएंगे तो
रोई दीदी क्या ही जाएंगे, और रोई दी अगर हम लोग किसी तरह जाएंगे भी तो रोई दी अकेले नहीं जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तो कहती है कि बात तो है कि रोई अकेले जाके वहाँ क्या ही करेगी। कहती है हाँ दी, वही बात है कि वो अकेले जाके वहाँ क्या करेंगी। तो सिया मन में कहती है यार तीर तो निशाने पे लग गया है। मतलब युविका दी सोच रही हैं, अगर ये सोच रही हैं तो प्लान सक्सेस हो सकता है। बस ये ऐसे ही सोचती रहे। कहती है ठीक है दी, मैं जाती हूँ। तो कहते हैं कि रुको। तो कहते हैं जी दी। कहते हैं कि मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ जाने का, और रूही को भी जाना है। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं अपनी पूरी क्लास से ही बात करती हूँ। कहते हैं आप रूही दीदी के लिए पूरी क्लास से बात करोगे, सिर्फ रूही दीदी जाना चाहती हैं इसलिए? कहते नहीं ऐसा नहीं है, रूही के लिए नहीं, और तुम लोगों के लिए बात करना चाहते हैं। तो तुम लोग जा रहे हो तो हम लोग भी काफ़ी टाइम से कहीं नहीं गए हैं, तो हम लोग भी चले जाएंगे। और रूही ने इतनी हेल्प की मुझे सुधारने में, मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी। तो मैंने उसे अभी तक थैंक्स नहीं बोला इस चीज़ के लिए। और वो भी बाहर जाना चाहती है घूमने के लिए, तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा के मैं उसे थैंक्स बोल दूँगी, थैंक्स भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। कहते दी नाइस आइडिया, सीरियसली दी आपने बहुत अच्छा सोचा है। इसी तरह हम सारे सीनियर्स और जूनियर्स एक बार सबके साथ घूम भी लेंगे और सबको अच्छी तरह से जानने का मौका भी मिल जाएगा। यार दी थैंक यू सो मच। मुझे लगा नहीं था आप मेरी हेल्प करोगे। तो कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों लगा था तुम्हें कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी? कहती है वो बस ऐसे वो पास्ट। कहती है अरे यार उसके लिए सॉरी ना, पास्ट में जो हुआ मैं नहीं समझ पाती थी उस टाइम पे, नहीं इतना ध्यान रहता था किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, गुस्से में रहती थी ज़्यादातर, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कहते इट्स ओके दी, हो गया अब जो हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं दी। तो ऐसे बोल देती है और खुश होती है। तो सिया से कहती है रूही के युविका कि तुम जाओ और अपने क्लासमेट्स को बता दो, हम लोग जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो टेंशन मत लेना, जाओ। और मैं कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ, हम लोग नाइट आउट के लिए जाएंगे, सब लोग जाएंगे, और तुम्हारी वार्डन तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेगी, ना तुम्हारे घर तक कोई खबर जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो तुम फ्री होके बिल्कुल तैयारी करो जाने की। कहती थैंक यू सो मच दी। और ये कह के वो युविका को ज़ोर से टाइटली हक कर लेती है। तो युविका को वो हक करके फिर चली जाती है। वो वार्म हक जो होता है वो युविका को बड़ा प्यारा लगता है। कहती है यार किसी को खुश करके इतनी खुशी मिल सकती है, आज पता चल रहा है। इसको छोटी सी खुशी हुई है, इसने मुझे हक किया, इसका हक कितना प्यारा था, कितना क्यूट था, कितना जेन्युइन था। मैंने हमेशा अपनी दादागिरी में ये सब कुछ खोया है, किसी को अपना दोस्त ही नहीं बना पाई सही से, क्या क्या गवा बैठी हूँ। फाइनली अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं गंवाना, जो गवाया है सब कुछ पाना है, सब कुछ। बहुत हो गया यार, बेवजह के लड़ाई झगड़े, बेवजह के सबको परेशान करना, इन लोगों को कितना दुखी किया है मैंने। कितनी प्यारी स्माइल थी इसके फेस पे, है। चलो रूही मैडम
जाना चाहते हैं और इसलिए मूड ख़राब है उनका। तो चलो भाई, अब प्लान तो करना पड़ेगा जाने का। अब इसके लिए क्लासेस को मनाना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के। यार सारे स्टूडेंट में साइमन आ जाए यार, इसने तो ज़िंदगी हराम कर देनी है नहीं तो मेरी। वहाँ थोड़ी सी मस्ती करती रूही के साथ, मज़ा आता। एक मिनट, मैं रूही के साथ मस्ती करने के लिए इतना क्यों मरे जा रही हूँ? क्या हो रहा है ये मुझे? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उसे थैंक यू बोलना है, उसने जो मुझे ये सब रियलाइजेशन कराया है, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अच्छी होती गई है बस, और कुछ नहीं है ऐसा। बस हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इधर सिया जब जा रही होती है तो उसे रूही फिर से टकराती है, तो सिया ऐसे दौड़ के जाती है, रूही को गले से लगाती है, कहती है थैंक यू 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 सो मच दी। तो कहती है क्या हो गया? कहती है आपकी वजह से मैंने युविका दीदी से बात कर ली। कहती है तो मैंने तो सिर्फ सजेशन दिया था ना, काम तो तुमने खुद किया है, तो इसमें मेरा क्या थैंक यू? कहती है नहीं दी, आपने सजेशन भी दिया और आपकी वजह से ही मैं बात कर पाई। कहते क्या मतलब? कहती है कि मैंने युविका दी को बोला कि आप भी जाना चाहती हो और आप कह रही हो कि मैं तुम लोगों के साथ जाके क्या करूँगी, और मेरी क्लास नहीं जाएगी तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए। तो युविका दी से जब मैंने ये कहा ना, तो वो मान गई। उन्होंने कहा कि ठीक है वो कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो रही कहती सीरियसली तुमने ऐसा बोला? और वो मान गई कि हाँ दी मान गई। कहते क्यों मान गई वो, क्या कहा उसने? कहते उन्होंने कहा कि आपने उनकी ऐसे हेल्प की, उन्हें रियलाइजेशन कराया और वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए ये करना चाहती हैं। तो रूही ऐसे दिमाग में सोचती स्मार्ट मूव। हाँ सही है बेटा, सही है युविका। हाय कब अपने दिल की बात जुबान पे लाओगी, कब सब कुछ अपने मुंह से साफ साफ कहोगी यार, मज़ा आएगा। चलो फाइनली तुम जाने का प्लान तो करो, फिर देखो आगे आगे होता है क्या। कितना जलने वाली हो ना तुम, मज़ा आने वाला है, लिटरली मज़ा आने वाला है। हाय वो ऐसे स्माइल कर रही होती है तो सिया कहती है दी आप फिर स्माइल करने लगी, आप हो क्या जाता है? कहती कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ वहाँ जा जा के क्या करेंगे, मज़ा आएगा। कहती है हाँ दी मैं जाती हूँ अपने क्लासमेट्स को बताती हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ तुम। और इधर रूही भी क्लास में आती है और यूवी की तरफ देखती है, तो यूवी रूही की तरफ देखती है और फिर यूवी अपने नज़रें नीचे कर लेती है। तो रूही कहती है हाय खुल के देखना भी नहीं है मैडम को, हाय ये तो जुल्म है यार, जुल्म है सच्ची में, बहुत बड़ा जुल्म है। खैर चलिए, नहीं देखना चाहती कोई बात नहीं, कभी तो देखेंगे, कहीं तो देखेंगे। आ रही हूँ। तो अब आगे की स्टोरी कल सुनते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बुलाया और जाना ज़रूरी है। तो आगे क्या होगा ये तो कल सुनते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।